हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स। ओके, क्या मैसेज यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। ठीक है, हम ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे, हम लेनोमेंट और टैरो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आ रहे हैं, इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कमेंट सेक्शंस जो हैं ओपन है गाइस, तो आप उन पे कमेंट कर सकते हैं बिकॉज यूट्यूब ने कुछ चेंजेस करे हैं। ओके, जो भी इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करते थे हेटर्स एंड ऑल, तो उनको कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर सकते हैं या उनके कमेंट्स को होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो आप बिंदास अब कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस आर ऑन डिस्काउंट टिल 31 जनवरी। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 4 पाइल्स हैं गाइस। इसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको क्रिस्टल या डेक अच्छा लग रहा है। ओके, आप कोशिश कीजिए कि आप एक ही डेक को सिलेक्ट करें। अगर आप 2 की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं तो आप 2 भी सुन सकते हैं, 2 मैसेजेस भी सुन सकते हैं। ओके, हो सकता है क्योंकि कई बार एनर्जीज सेंस नहीं हो रहा होता, 2 पाइल्स भी जा रहे हैं तो 2 पाइल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पाइल यहाँ पर है दिस मूनोलॉजी डेक विद दिस ग्रीन क्रिस्टल, गॉडेस पावर डेक विद दिस ब्लू क्रिस्टल। थर्ड इज वर्क योर लाइट ऑरेकल विद दिस ग्रे क्रिस्टल एंड कीपर्स ऑफ लाइट विद दिस रेड क्रिस्टल। ओके, टेक योर टाइम, आप आराम से अपना समय लें, वीडियो को पॉज करके अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ओके ओके गाइज, जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस ग्रीन क्रिस्टल एंड दिस डेक, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, प्लीज स्पिरिट गाइड अस टुवर्ड्स द राइट गाइडेंस व्हाट पाइल 1 वांट्स टू नो राइट नाउ। ओके, वी हैव अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, कुछ चीज़ें आप जो कर रहे हैं, मे भी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप एफर्ट पुट कर रहे हैं दैट इज़ लाइकली टू कम इन टू फ्रूवेशन, वो पूरे होने के काफ़ी आसार हैं। तो लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा लाइक चीज़ों को बैलेंस्ड करके चल रहे हैं, तो दिस इज़ रियली अ गुड मैसेज फॉर यू। एक स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि जैसे आप चीज़ों के लिए चल रहे हैं बैलेंस्ड वे में, वैसे ही चलते रहिए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी हैव कुआन यिन कंपैशन। चीज़ों में आप काफ़ी अपना प्यार डाल रहे हैं। जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, आपकी सिचुएशंस हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत प्यार से चल रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, आपका विन विन आउटकम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कंपैशनेट हैं लाइफ को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा लव को लेकर चल रहे हैं अपने मन में, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है, कहीं ना कहीं एक प्यार है आपके मन में। और जब आप लाइफ इज़ बूमरैंग, लाइफ वो होता है ना, वो मोगली जो चलाता था, उसको बूमरैंग बोलते हैं। ठीक है, तो बूमरैंग है लाइफ। अगर आप लाइफ में खुश रहते हैं तो वो वापस खुशी लौटकर आपके पास ही आती है। आप अच्छी वाइब्रेशंस में रहते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस लौट के आपके पास आती ही है। ओके, सो दिस इज रियली गोइंग गुड। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। ओके, अपने पाथ को ट्रस्ट कीजिए, आप सही जा रहे हैं। अगर आपको पूरा सपोर्ट मिलता, आप कुछ भी मांगते आपको मिलता, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलता, तब आप क्या करते? तो उस तरीके से ज़िंदगी को जिए। ऐसे मत जिए कि आप ऐसे प्रे मत कीजिए कि आप एक बैगर हैं और आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, या भगवान आपसे सुपीरियर है। भगवान आपके अंदर ही हैं। ओके, आस्क लाइक अ डिवाइन चाइल्ड कि आपकी वो हर मर्जी पूरी होगी। वो खुशी से आप मांगे, वो ट्रस्ट के साथ आप मांगे, और लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट रख रहे हैं। ओके, दिस इज रियली लाइक कि समवन हैज वर्कड अपॉन देमसेल्फ, तो यूनिवर्स इज गिविंग रिवार्ड्स नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Okay, you are keeping calm, you are keeping faith. Okay, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा faith रख रहा है अपनी लाइफ में। Again, trust your path, faith. देखिए, यूनिवर्स don't want you to किसी भी चीज़ के लिए आप तड़पें, या किसी भी चीज़ के लिए आपको अच्छा फील ना हो, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स और गॉड नहीं चाहते। गॉड आपसे आपने वो ओ माई गॉड पिक्चर देखी है ना, लास्ट में वो मिथुन चक्रवर्ती यही बोलते हैं कि दे आर गॉड फियरिंग पीपल, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल। ओके, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट और फेथ आपको डिवाइन एनर्जीज में, स्पिरिट में, यूनिवर्स में रखना चाहिए। एंड दिस इज
ऑल इट इज़। जैसे आपको अपने पेरेंट्स पर भरोसा है कि वो नहीं, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। जैसे पेरेंट्स पे भरोसा होता है वैसे ही आप अपने डिवाइन एनर्जीज पर, स्पिरिट गाइड्स पर भरोसा रखे हुए हैं एंड दिस विल पे ऑफ। ओके, ये चीज़ें पे ऑफ होंगी। ओके, जो भी आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल आप उस चीज़ में होंगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस आउट हियर। लेट्स सी फ्रॉम टैरो what else we get, what is ahead for pile 1, message for pile 1 कि we have 5 of swords। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि लाइक मे बी कोई आपसे जीतने की कोशिश कर रहा है बट दैट पर्सन विल रिग्रेट लेटर, क्योंकि दैट पर्सन इज वर्किंग फ्रॉम ईगो। ओके, ईगो इज लाइक एक ईगो बैटल अगर आपने जीत ली तो इसका मतलब आपकी सोल हार गई। ओके, तो यस, अ डे बैड फॉर ईगो इज गुड डे फॉर सोल। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी ईगो किसी ने शैटर करी है या कोई ईगोइस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाइक आपको कोई पर्सन नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ कुछ हुई हैं तो जस्ट लेट देम गो। बिकॉज एक्चुअली में आपकी ईगो जब ईगो डेथ होती है तब आप अपने सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जितना आप अपनी सोल से कनेक्टेड होते हैं उतना ही आप अपनी ट्रू जर्नी पर हैं। ओके, उतना ही आप सेल्फ की जर्नी पर हैं। सेल्फ मतलब आप खुद, आपकी आत्मा। जितना आप उससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्लैरिटी बढ़ेगी, नहीं तो सब कुछ इल्यूसिव ही रहेगा, इल्यूजन ही रहेगा। ओके, देन वी हैव फूल। यहाँ पे कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पे आप सरेंडर कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे क्लिफ से कूदने की एनर्जी होती है फूल की एनर्जी, इसलिए इसे फूल बोलते हैं कि एक पर्सन कूद रहा है खुशियों के लिए, चीज़ों के लिए, और उसको पता नहीं है आगे क्या होगा। तो ऐसी एनर्जी में, शून्य की एनर्जी में आप भगवान पर समर्पित होते हैं। जब आप कुछ सोचते नहीं, बस चीज़ों को इसलिए करते हैं क्योंकि आपका करने का दिल कर रहा है, तब आपके साथ डिवाइन सपोर्ट होता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं। तो यू कैन ट्रस्ट कि जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपके पाथ से रिलेटेड हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचिए नहीं, अपनी ईगो को छोड़ के जस्ट सरेंडर। ओके, तभी ये न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए आसानी से आ पाएंगी। ओके, देन वी हैव 2 of Wands। ओके, यहाँ पे मे भी कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत कुछ है बट आप नहीं हैं। ओके, देयर इज लाइक अ पर्सन मे बी चूजिंग समवन एज अपॉन यू। तो आप ये सोच सकते हैं कि दैट पर्सन इज मिसिंग यू। ओके, एक किसी के लिए मैसेज हो सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप तब तक आप पोलैरिटीज में रहते हैं, गुड और बैड, कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, लाइफ अच्छी है, लाइफ बुरी है। लाइफ इज़ न्यूट्रल, आपका नज़रिया उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो वो चीज़ पे कोई ना कोई यहाँ पर काम करता मुझे नज़र आ रहा है। एंड इट कैन ऑल्सो भी पॉसिबिलिटीज़। ओके, 2 of Wands इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज़। आपके पास किसी 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसमें से आपको एक मेजर सिलेक्शन करना पड़े। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक व्हाट वी गेट, क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं नेक्स्ट। ओके, वी हैव क्राउन चक्रा। ओके, अगेन डिवाइन गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। अगेन आपको कहीं ना कहीं एक डाउनलोड काइंड ऑफ एनर्जी आपके साथ हो सकता है, जहाँ पे आपको अपने हेड पर वो टिंगलिंग महसूस हो और आपको लगे कि लाइक समथिंग इज हैपनिंग ऑन योर हेड। कहीं ना कहीं आपके अंदर जब आप रीड आउट कर सकते हैं इस बारे में, हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं अल्फा, बीटा एंड अदर फर्दर्स, थीटा एंड डेल्टा। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, वो सारी ब्रेन्स की जो वेव्स हैं वो आपके माइंड में जाती हैं। ठीक है, और अगेन वो ब्रेन वेव्स आपके दिमाग को खोलती हैं एक तरह से। ओके, हमारे क्राउन चक्र के 1000 पेटल्स होते हैं। ओके, काफ़ी डीप नॉलेज है बट आप इतना ही समझ लीजिए कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं से और उसको आप अमल में लेके आ पाएंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट
एंड डिफीट। ओके, आपकी लाइफ में अगेन कोई कन्फ्लिक्टिंग पर्सन, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, कोई ना कोई तरह का कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट जो है जा रहा है आपकी लाइफ से, एंड समथिंग न्यू इज हैपनिंग। यहाँ पे डबल ये एनर्जी आई है, विच इज लाइक कि आप किसी ईगो बैटल से, किसी ईगो कन्फ्लिक्ट से, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, चाहे वो आपके मन में थी, चाहे वो किसी और पर्सन के साथ थी, उसको समाप्त करके आप कुछ न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को और अपनी हायर गाइडेंस को सुन रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनरमेंट what else is there for you. Okay, we have cross. Okay, cross talks about prayer, okay, surrendering and knowing that you are guided. Okay, again यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं कि आपको गॉड की प्रोटेक्शन जो है वो मिल रही है, एंड यू आर गोइंग डाउन टू दैट हायर एनर्जी। ओके, देन वी हैव ट्री। ओके, दिस इज ट्री ऑफ लाइफ, अगेन 5 नंबर, यहाँ पर मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। दिस ट्री ऑल्सो टॉक्स अबाउट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट जब आपके मन में आता है, आपकी बॉडी, माइंड और सोल में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए होती हैं। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी भी है, जब आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपका बॉडी, माइंड और सोल एक ही चीज़ को पाने के लिए लगा होता है। ठीक है, डीप कंसंट्रेशन आपका कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो यू नो अगेन आपका जो सराउंडिंग है और आपकी अंदर जो आपका इनर वर्ल्ड है, वो दोनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं और अच्छी चीज़ें फिर आपके साथ होने लग जाती हैं। एंड दिस हैपन्स व्हेन यू सरेंडर टू गॉड। ओके, तो यहाँ पे यस मेजर चेंजेस हैं किसी की लाइफ में, फॉर गुड, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देन वी हैव 14 नंबर, अगेन 5 नंबर एंड दिस फॉक्स। आप किसी नेगेटिव पर्सन को अपनी लाइफ से में भी आउट कर रहे हैं, जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको क्राउन चक्र के ऊपर ये कार्ड आ रहा है, विच इज़ लाइक कि आपको एक इंट्यूशन है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है और उस चीज़ को आप ट्रस्ट करके उस पर्सन से थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो आपके लिए कितना ही डिफ़िकल्ट है। एंड ऑल्सो मे बी सम ऑफ यू आर आपके पास चॉइसेस हैं और आप जो पर्सन सही नहीं है उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, सो दिस माइट बी द केस। और यहाँ पे मेन एनर्जी जो यही है कि आप अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हैं, आप डिवाइन को ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ एंड यू आर अपने आप को सौंप देना डिवाइन के लिए, ताकि नई चीज़ें आ सकें। जब तक आप सरेंडर नहीं करते, जब तक आप स्टिल नहीं हो जाते कि जो भगवान कर रहे हैं, जो डिवाइन कर रहे हैं, वो अच्छा है, वो सही है। ठीक है, अगर वो आपकी लाइफ से किसी चीज़ों को निकाल भी रहे हैं तो भी आप उन पे वही ट्रस्ट रखते हैं। ओके, वो एक फ्रेज है कि दुख में सुमिरन सभी करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ठीक है, यहाँ पे अगर किसी की एनर्जीज अच्छी भी हो रही हैं तो भी वो सरेंडर करे हुए है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। एंड यस, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, एंड दीज आर ब्लेसिंग्स ऑफ डेस्टिन्ड एंडिंग्स। कुछ ना कुछ मेजर एंडिंग्स आपकी लाइफ में होंगी जो होनी बनती हैं, ताकि आपकी लाइफ में कुछ नया और डिजर्विंग और बेटर आ सके। Okay, this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light. ओके, पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया था दिस ब्लू क्रिस्टल एंड दिस गॉडेस पावर डेक, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेज फॉर ग्रुप 2। ओके, वी हैव इपोना वाइज लीडरशिप। ओके, आई फील यहाँ पर आप चार्ज ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, कुछ चेंजेस आप खुद से लेकर आ रहे हैं। ओके, यू आर टेकिंग होल्ड ऑफ योर लाइफ फॉर समथिंग, कोई डिसीजन मेकिंग, या किसी ना किसी तरीके से अपने आसपास के लोगों को लीड करना कि लाइफ शुड बी दिस वे। ओके, एक डायरेक्शन देना अपनी लाइफ को, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है, विच इज ऑल्सो शोइंग मी चेंज, कि आप कुछ ना कुछ अपने वाइज डिसीजन मेकिंग से, वाइज प्रोग्रेसिव आउटलुक से, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी ना किसी चीज में, उसमें जो आप डिसीजंस ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। ओके, तो आई फील यहाँ पे आप you are moving in a right direction. Okay, let's see from Moonology.
what's coming ahead for pile 2? We have nothing will come out of a situation. Okay, I feel यहाँ पर आप अपने आप को किसी एक ऐसी सिचुएशन से रिमूव कर रहे हैं जिसमें से कुछ निकलना नहीं है. देयर इज वॉइड. ओके, उन चीज़ों में वॉइड में जब हम होते हैं, लाइक एक ऐसी चीज़, एक ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसी जॉब, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ लाइक आपको पता है यहाँ पे वो और कुछ नहीं है आपके लिए, उसमें फिर आप अपने आप को खुद को ही एक अपना ही लीडर बन के, अपना चीयर लीडर बनकर आप अपने आप को सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. Okay, then we have awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration. आप अपने आप को अपलिफ्टेड महसूस कर रहे हैं. देखिए, कभी क्या होता है जब हमारी एनर्जीज में चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर खास तौर पे जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर शक्ति का एहसास होता है हमें अपनी, तब हम चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं. जो चीज़ें हम डिज़र्व नहीं करते, जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं, अगर हमको कोई डीवैल्यू कर रहा है या हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है अननेसेसरीली, तब हम वो क्रिटिसिज्म अपने ऊपर लेना बंद करते हैं. हम अपने ऊपर डाउट्स करना बंद करते हैं. हम ट्रस्ट करना शुरू करते हैं कि जो हमें फील हो रहा है वो सही है. एंड वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक. ओके, तो यहाँ पे आई फील कि यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ टूवर्ड्स द थिंग्स, कि आप खुद से ही चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं. ओके, ये आपके अंदर वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है बढ़ रही है. और इंटीग्रेशन इज अगेन टेलिंग मी के अगेन टेकिंग एक्शन. ओके, यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स मुझे लाइक एक आपके बीच में बैलेंस को दिखा रहे हैं, एक फेमिनिन एनर्जी को दिखा रहा है, एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखा रहा है कि जहां आप फील कर पा रहे हैं दिस इज नॉट गुड फॉर मी एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग एक्शन अपॉन इट. ओके, सो दिस इज रियली अ गुड मैसेज. एंड किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन से में भी जहाँ से आपके लिए कुछ नहीं निकल रहा है एंड इट इज़ ऑल फॉर वेन, उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को हटा रहे हैं. ओके, किसी ना किसी तरह के कन्फ्लिक्ट से, ओके, किसी ना किसी इस तरह की सिचुएशन से जो आपको ड्रेन कर रही है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट फ्रॉम दीज कार्ड्स. व्हाट स्पिरिट वांट्स टू टेल पाइल 2. We have Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share follow the inner call. Don't let anything stop you. Okay, अगर आप एक लाइट वर्कर या स्टार सीड हैं तो मे बी यू आर हैविंग एन अर्ज, आपके अंदर वो उत्सुकता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को और लोगों से शेयर करें. अगर आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अपने ऊपर वर्क किया है, आध्यात्मिक प्रगति आपकी हुई है, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, तो सबसे पहले आपको लगता है कि आप वो एक्सपीरियंसेस और लोगों से शेयर करें. ओके, आप में भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं थ्रू योर ओन जर्नी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो टीचर की अवेकनिंग भी हो रही है. ओके, यहाँ पे वाइज लीडरशिप एंड अगेन यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग निकल रही हैं. एंड अगेन आप में भी अपनी इनर कॉल को फॉलो करके वो चीज़ें करना चाह रहे हैं. तो दिस इज़ रियली अ गुड मैसेज फॉर सम ऑफ यू कि जहाँ आप अवेकन हो रहे हैं, अवेकनिंग एंड अवेकनिंग अगेन. तो यहाँ पर आई फील कि आप एक रेवलेशन काइंड ऑफ एनर्जी है कि आप अपने आप को रिवील करना चाहते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम. और 2022 जो ईयर है वो है ही रेवलेशन का, रियलाइज करना अपनी पावर और उस पावर को आगे दिखाना. ओके, दैट आई एम पावरफुल. वाई यू आर पावरफुल? बिकॉज यू जस्ट नो योर सेल्फ थॉरोली. आप अपने आप को समझ रहे हैं और आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है. ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, किन चीज़ों से आगे आप बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं. मैसेज फॉर पाइल 2. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, स्पिरिट इज टेलिंग यू कि डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स. ओके, अगर किसी सिचुएशन से आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो डोंट होल्ड ऑन टू दैट, और कहीं ना कहीं आप रिलीज कर रहे हैं उन चीज़ों को जो कि आपको सर्व नहीं कर रही. ओके, आपकी ईगो जो है वो ग्रैस्प करके रखती है चीज़ों को, वो जाने नहीं देती चीज़ों को. ये मेरी लाइफ है, ये मेरा जॉब है, ये मेरे पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर लाइक दूसरों ने बताया कि आई एम नॉट वर्दी, तो मैं प्रूव करूँगा कि आई एम वर्दी.
इस तरह की चीजें, ये सब आपकी ईगो से ही आ रहा है। आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एंजॉय करना है मोमेंट को और जाने देना है चीजों को, ठीक है। होल्ड ऑन करके नहीं रखना है, चाहे वो ग्रजेस हैं, चाहे आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, हर पर्सन एक सा नहीं है। तो जो भी चीज को आप होल्ड ऑन करे हुए हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आप ओपन अप हो रहे हैं आफ्टर दिस अवेकनिंग। Okay, let's see what else we have, what you are releasing and what else is coming. We have King of Wands. Okay, again leadership. Okay, King of Wands and wise leadership, divine masculine energy यहाँ पे again and again मुझको फील हो रहा है कि लाइक आप जो हैं, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन, हु इज डिवाइन मैस्कुलिन, जो अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने इमोशंस को वैल्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन डिवाइन मैस्कुलिन इज एंटायर यूनिवर्सल एनर्जी, पर उसको हम बोलते ये हैं कि आपके अंदर वो एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ ये नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज आपके अंदर भी हैं। यू आर एक्टिंग अपॉन थिंग्स नॉट सर्विंग यू, ठीक है, एक्शन मोड में रिलीज करके चीजों को आप एक्शन लेने में, लेट गो करने में बिलीव कर रहे हैं। ओके, चीजों को होल्ड ऑन करके नहीं रख रहे हैं, बिकॉज ईगो होल्ड ऑन करती है और सोल जो है वो सिंपल है और वो चीजों को लेट गो करती है और आपको लिबरेट करती है, फ्री करती है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगेन यूनियन है। ओके, यूनियन एनर्जी मुझे लग रहा है, सेंस हो रहा है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, मे बी फाइनेंशियली, मे बी लव लाइफ में, मे बी और चीज़ों में, और आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी माइंड एंड सोल इज सेलिब्रेटिंग व्हाट यू आर डूइंग। ओके, आपको डिवाइन गाइडेंस जो मिल रही है, ओके, जो आपको आपके अंदर फील हो रहा है कि आपको और लोगों को कहना चाहिए, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, कि आप इसलिए लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं कि यू वांट टू सेलिब्रेट लाइफ। ओके, आप चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। तो अगेन लीडरशिप एनर्जी, कि आप चार्ज ले रहे हैं ना ही सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने सराउंडिंग्स में और लोगों के लिए भी। ओके, सो वट एवर यू हैव डन, द इनर वर्क यू हैव डन, वो आपको आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में वो सब चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी कहीं ना कहीं। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। तो मे बी कुछ अवेकनिंग जैसी सिचुएशन के बाद, चीज़ें क्लियर होने के बाद, यू आर एंजॉइंग ऑल्सो। ओके, एंजॉइंग द पर्सन यू आर बीइंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, यहाँ पे किसी के लिए कोई स्टेबिलिटी काइंड ऑफ सिचुएशन भी है कि मे बी जो ड्रीम्स आपने सोचे हुए हैं उन पर आप वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फैमिली को साथ लेकर चल रहे हैं और लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एनर्जी भी है। ओके, अगेन वो एक बिल गेट्स का कोट है, आई थिंक, नो, टाटा, रतन टाटा का कोट है कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, इफ यू वांट टू वॉक फार, लाइक आप दूर जाना चाहते हैं तो वॉक विद पीपल। ओके, आप और लोगों को साथ में लेकर चलें। तो यहाँ पे आई फील आप और लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, किसी किसी के लिए ये एक नया घर जैसी सिचुएशन हो सकती है कि आप नया घर ले रहे हैं किसी के साथ। ओके, आप रीलोकेट कर रहे हैं किसी के साथ। एंड अगर आप सिंगल हैं तो मे बी यू आर फाइंडिंग द वन जिसके आप साथ फैमिली बना सकें, कोई फाउंडेशन आप सेट कर सकें। इट कैन ऑल्सो बी मैरिज फॉर सम ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं इस सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। Okay, we have movement, again relocation, as I said, movement, choices and decisions। आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी है, स्टेबिलिटी एंड ग्रीनरी जैसी सिचुएशन, एंड ऑल्सो यहाँ पे किसी के लिए लव है, ठीक है। तो मे बी आप चूज कर रहे हैं, आपके लिए चॉइसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप में भी जहाँ पे भी अपनी एनर्जी पुट करते हैं वही चीज़ फ्रूएशन में आ सकती है। बट मे बी कुछ लोगों में से हो सकता है आप आप अभी सिंगल रहना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप सेटल होना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें आपको चॉइसेस मिल सकती हैं। हो सकता है कई लोग हों, आपको
आपके साथ जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ ऑप्शंस में करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, करियर ऑप्शंस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ वाइज डिसीजंस में भी आप ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी भी है कि आप कहीं ना कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं। अगेन ये अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप अवेकन होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तब आपको डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और डिसीजंस ही आपको आगे लेकर जाते हैं। यू आर मेकिंग करेक्ट डिसीजंस ऑल्सो। आप होल्ड ऑन नहीं कर रहे हैं ओल्ड पे, आप रिलीज कर रहे हैं और आप आगे लाइफ में क्या ऑप्शंस हैं, आगे लाइफ कैसे आगे बढ़ सकती है, उन सब चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज यू आर कीपिंग फेथ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have coffin, we have dog, and we have snake. Okay, I feel you are ending something. जो हमारा पहला कार्ड आया था, ओके, वॉइड का, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप किसी ऐसी सिचुएशन को एंड कर रहे हैं जो कि आपको सर्विंग नहीं है, जो किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप एंड कर रहे हैं ताकि आप कुछ न्यू बिगिन कर सकें, ताकि आप वो चॉइसेस ले सकें जो आपके लिए अवेलेबल हैं, आप डिसीजन ले सकें, आप मूव कर सकें, आप अपने लिए चॉइसेस क्रिएट कर सकें, बिकॉज यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व लॉयल्टी, यू डिजर्व ऑनेस्टी, और आप ऐसे लोगों को डिजर्व करते हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि आपके साथ सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में आ सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सोल ट्राइब है, एंड नॉट स्टिकिंग टू पीपल जो आपके लिए सर्विंग नहीं है। ठीक है, किसी को भी अगर आपको अपनी लाइफ में रोक कर रखना पड़ रहा है, उसको बार बार जताना पड़ रहा है कि यू नीड टू बी देयर, ओके, आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं उनके साथ रहना, आपको बार बार ये चीज़ें कहीं ना कहीं जतानी पड़ रही हैं किसी को, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, आप अपनी वर्थ को समझ रहे हैं बिकॉज यू आर गेटिंग अवेकन्ड, और आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एज आई सेड एक्टिवेट हो रही है, जो कि मे बी वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है, जो भी उसको वो डिजर्व नहीं करती है। ओके, दिस इज इट, क्योंकि डिसऑर्डेड फेमिनिन एनर्जी में जब आप होते हैं, जब आपकी फेमिनिन एनर्जी सही नहीं होती, तब आप कुछ भी वो चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। तो अगेन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जीज काफ़ी बैलेंस लग रही हैं आपकी, ओके, अपकमिंग टाइम में, एंड ऑल्सो यू आर बिल्डिंग फाउंडेशन एंड यू आर मूविंग एंड मेकिंग चॉइसेस दैट आर गुड फॉर यू, यू आर कीपिंग फेथ एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन द सिचुएशंस जिसमें से कुछ निकलना ही नहीं है। ओके, so this was a reading for you guys. It was a good reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. See you again in the next reading. Till then, take care, love and light. Hi pile 3 जिन्होंने select किया this grey crystal and this cute pink deck. Work your light. Let's see what messages we have for you. आपके लिए क्या changes आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको क्या messages देना चाहते हैं। Okay, first card we have for you is Priestess. How are you being called to step up and lead? Okay, यहाँ पे Priestess energy, High Priestess energy. Priestess is the person जो कि divine energy से connect करना जानता है, okay, जिसको पता है कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको divine के साथ ही बढ़ना है, divine के साथ surrender करके ही बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे these energies are asking you, kind of spirit is telling you कि आप अपने आप से पूछें कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि अब जो मे बी डिसीजंस आप लेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अब जो आप आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपने काफ़ी काम किया है अपने ऊपर विच इज़ गोइंग टू पे ऑफ, बट आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। ओके, तो स्पिरिट इज टेलिंग यू कि आप अपने आप को पूछते रहिए वेयर यू आर हेडिंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अगेन आप बार बार ये चीज़, ये क्वेश्चन जब आप अपने आप को पूछते हैं तो यू बिकम प्रेजेंट। ओके, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस में नहीं चले जाते, आप ड्रीमी नहीं हो जाते, आप फैंटासाइज नहीं करने लगते, इनफैक्ट आप चीज़ों पे काम करते हैं रादर देन जस्ट ड्रीमिंग अबाउट देम। ओके, सो हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड
लेड, ओके, लीड, आपको कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि मे बी आपके एक्सपीरियंसेस हैं कुछ इस तरह के जो कि आप और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, यू हैव समथिंग टू शेयर, तो हाउ यू आर गोइंग टू शेयर दैट, ओके। स्पिरिट आपको कह रहे हैं कैसे आप अपने आप को उन चीज़ों में, उन ड्रीम्स के लिए आगे लेकर जा रहे हैं, तो कीप आस्किंग योर सेल्फ, ओके। देन वी हैव इपोना वाइज लीडरशिप, ओके। आप पाइल 3 भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी ये कार्ड है कि क्या आप अगेन यहाँ पे लीडरशिप की बहुत एनर्जीज है, ओके। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड, एंड अगेन वाइज लीडरशिप। यहाँ पर मे बी आप आपके अंडर 2-4 लोग हैं, आप किसी सॉर्ट ऑफ टीम लीडर हैं या आप किसी तरह के लीडर हैं और आपको मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज़ों की। जो लोग आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में हैं, ओके, दे आर लुकिंग अप टू यू, ओके। आपके आसपास के लोग, पीपल लुक अप टू यू फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो क्या आप क्या सिखा रहे हैं उन्हें, आप कैसे उनसे वो चीज़ें करवा सकते हैं जो आप करवाना चाह रहे हैं, और कैसे आप एक गोल को अचीव कर सकते हैं। दिस कैन बी एनीथिंग। और अगर आप एक लाइट वर्कर या स्टार सीड हैं तो मे बी आपने कोई ना कोई, आपके मन में एक चीज़ होगी जो आप करना चाह रहे हैं, लाइक इंस्पायरिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, कुछ ना कुछ वॉलंटरली करना, अपनी इच्छा से करना। तो क्या आप वो लीडर बनने के लिए तैयार हैं, ओके। स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ी सी कमर कसी है आप, ओके। एश्योर्ड हो जाइए कि आपने यही करना है, आपने ऐसे ही करना है। थोड़ा सा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पिरिट आपको बताना जा रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी 3D लाइफ को भी आप साथ साथ चला सकते हैं। और आप अगर आपकी स्पिरिचुअल गोल्स हैं या आपको कहीं ना कहीं एक लाइफ का पर्पस है आपका, जो चीज़ों के बारे में आप लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं, उनको एक बेहतर ज़िंदगी के लिए आप प्रेरित करना चाह रहे हैं, तो आप वो दोनों ही काम कर सकते हैं, ओके। जस्ट कीप बैलेंस, ओके। एंड ऑल्सो कि आप, कई बार हमें लगता है कि भाई हम ये स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल रहे हैं, हम अपना इनर वर्क एंड ऑल दैट कर रहे हैं, तो क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ अच्छे से जी पाएंगे? आप बिल्कुल जी पाएंगे, ओके। आप थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ओके। Let's see what else we have. For pile 3 we have Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance, okay। जब हमारा हार्ट एनर्जी एक्टिव होता है तब हम हमारे अंदर ही वो प्यार महसूस करते हैं जो हमें और लोगों से हम डिमांड कर रहे होते हैं। और जब हमारे अंदर वो प्यार महसूस होता है हमें, तो हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी एनर्जीज गुड हैं, और फिर वो हमें उसी तरीके से प्रेम करते हैं जैसा हम डिजर्व करते हैं। तो ओके, आस्क अगेन योर सेल्फ के आर यू सराउंडेड विद पीपल, सच पीपल जो सपोर्टिव हैं, जो आपको समझ रहे हैं। इफ़ येस, ओके, तो आप उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं। इफ़ नो, यू स्टिल हैव समथिंग टू डू। आपके दिल में वो कंपैशन और वो प्यार और वो एक्सेप्टेंस अपने लिए और लोगों के लिए आ चुका है। अगर नहीं आया है तो कीप वर्किंग ऑन दैट, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पर आपके दिल में लाइक आपको एक कंपैशन फील हो रहा है, प्यार फील हो रहा है अपने आसपास के लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सही रास्ते पर हैं, ओके। Let's see what else we get from tarot. What is coming for pile 3? We have 6 of cups, okay। तो यहाँ पे एक सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये आपके सोलमेट, बिकॉज ये पास्ट से आ रहे हैं, कोई पास्ट लाइफ हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी रही हो। ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो, ओके। रोमांटिक भी हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो। ये आपके लाइक बिल्कुल सेम आपकी तरह के हो सकते हैं, आपके जैसे दिख सकते हैं, आपके जैसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। किंड्रेड स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं, ओके, जो आपकी तरह ही हैं। और ऐसे लोगों से जब आप मिलते हैं तब आपकी बहुत हीलिंग होती है, यू फील इंटेंस गुड एनर्जीज, और ये लोग आपको आगे आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में हेल्प करते हैं, ओके। यहाँ पे किसी के लिए कोई ये भी हो सकता है कि बचपन का प्यार काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर आपकी किसी पर्सन से बहुत पहले कोई रिलेशनशिप थी और आप एडमायर कर रहे हैं कि वो पर्सन कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो मे बी दिस इज़ अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो। कोई पास्ट के पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी द थिंग,
ओके, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस कैन बी अ पास्ट पर्सन जिसके साथ में भी आपका इक्वल गिव एंड टेक ना रहा हो, बट दिस पर्सन इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में भी वापस लौटना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज किसी के साथ आपके रहे हों, बट यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लव और कंपैशन महसूस कर रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग। ओके, let's see what else we have hanged man and ace of swords। okay, आपका किसी ना किसी चीज के बारे में नजरिया बदल रहा है, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक आइडिया होने वाला है चीज़ों के बारे में, जहाँ पर आपको पता है कि आपको स्टक नहीं रहना है, आपको कैसे आगे बढ़ना, यू विल बी वेरी क्लियर। ओके, यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप किसी सिचुएशन में एकदम बंधा हुआ महसूस करें, फिर आप उसको कट करके निकल रहे हैं बाहर थ्रू दिस स्वॉर्ड। ओके, स्वॉर्ड्स आर नेसेसरी, समटाइम्स ये कटिंग ज़रूरी होती है, समटाइम्स कई चीज़ों को काटना ज़रूरी होता है, चाहे वो फसलें हों, चाहे वो ऐसी चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, सच का सामना कोई ना कोई यहाँ पे कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है और सच का सामना करके वो पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। एंड इट कैन ऑल्सो भी कम्युनिकेशन, कि किसी का क्लियर थॉट है तो वो क्लैरिटी वो जो पर्सन महसूस कर रहे हैं वो आपके साथ वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट, क्या चीजें और आपके लिए आ रही हैं। नेक्स्ट मैसेज फॉर पाइल 3। ओके, वी हैव हार्मनी। यस, यहाँ पे किसी के साथ आपका रियूनियन हो रहा है, इस तरह की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगेन लवर्स एनर्जी एंड 6 of Cups energy. This is showing someone from past or someone from past life जिसके साथ आपका instant recognition होगा। अगर ये पर्सन आपको पहले नहीं भी मिले हैं तो भी इनसे मिलते ही में भी आपको लगेगा कि you know this person already। ओके, आप कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल इनके साथ कांटेक्ट में आती है, आपको बहुत हाई एनर्जीज महसूस हो सकती हैं। ठीक है, एंड यस, बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन हो सकता है। यस, यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, समवन इज रियली कमिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, या आप जस्ट किसी के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली रीयूनियन काइंड ऑफ एनर्जीज हैं। ओके, आप देख सकते हैं कितनी गुड एनर्जीज हैं। 6 of Pentacles इज ऑल्सो शोइंग समवन इज फीलिंग रियली गुड फॉर यू एंड कमिंग अहेड फ्रॉम पास्ट। ओके, किसी के पास्ट पर्सन हो सकते हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर, इस पर्सन के बारे में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि ये सपोर्टिव है या नहीं, या इनके साथ आपको कैसे रहना चाहिए या नहीं, या आप इन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग कार्ड भी आया था, विच इज क्या जब आपका हार्ट अवेकन होता है, जब आप सच में प्यार को महसूस कर रहे होते हैं, यू अट्रैक्ट पीपल जो आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, let's see from Lenormand what is coming for pile 3। okay, we have magnifying glass। ओके, चीज़ों की थोड़ा सा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत है। ओके, अगेन क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी किसी के मन में आ रही है बैलेंस को लेकर के, कैसे आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ सकें। चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नज़रिया भी हो सकता है आपका बदल रहा है। ओके, Then we have, oh my God, this heart energy, Swan energy, कोई लॉयल बहुत ही बढ़िया पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे लव की बहुत एनर्जीज हैं। दिस इज नॉट अ लव रीडिंग, बट स्टिल यहाँ पे लव की एनर्जीज हैं। यू आर अट्रैक्टिंग अ रियली फैंटास्टिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी। ओके, जो आपको काफ़ी हील भी करेंगे और आपको सेल्फ से कनेक्ट कराएंगे। ओके, आपकी स्पिरिट से, आपको वो अपने अंदर वो शांति महसूस होगी। आप बिल्कुल जब आप बिल्कुल शांत होते हैं तब आपको वो अपने अंदर स्पिरिट का और भगवान का एहसास होता है। तो इस पर्सन के मिलने पे ना आपको एक इंस्टेंट रिकॉग्निशन होगा। मे बी आपका माइंड कहे कि ये कौन है या क्या चाहते हैं, बट आपकी सोल कहीं ना वो एक गाना नहीं है हैंगओवर के दिल मेरा जगा के खुद चैन से सो गया, सोने लगा। ओके, तो यस, आपका दिमाग तो चलता रहेगा कंप्यूटर की तरह कि क्यों क्या क्या, पर आपके दिल में कहीं ना कहीं एक सुकून हो सकता है इस पर्सन से मिलने के बाद। ओके,
ओके, देन वी हैव फॉक्स। ओके, फॉक्स, यस, यहाँ पे किसी के लिए वार्निंग है कि आप मतलब पास्ट के किसी पर्सन को जो डीवैल्यूइंग या फिर टॉक्सिक रहे हो उनको एंटरटेन मत कीजिए। ओके, ये सोच के कि आपके सोलमेट वापस आ गए हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी ऑल्सो, क्योंकि आपको आपको कहीं ना कहीं खुद में पहचान होनी चाहिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई वापस आ रहा है बार बार डजंट मीन वो सही है आपके लिए। तो अगेन डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, हाउ यू आर फीलिंग इज एवरीथिंग, ठीक है। आपने अभी तक अपने इनर वर्क से क्या सीखा, ठीक है, वो चीज़ आपको बताएगी कहीं ना कहीं दो लोगों में फ़र्क कैसे किया जाए, ठीक है। द पर्सन हु इज़ गुड फॉर यू, द पर्सन हु इज़ नॉट गुड फॉर यू। Okay, so yes, this was the reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. See you again in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay, group 4 जिन्होंने select किया था this red crystal, let's see your reading. क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 4 के लिए, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी में। वी हैव लेडी नाडा, हर्ट अवेकनिंग। आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार और कंपैशन है लाइफ को लेके, प्लैनेट को लेके और लोगों को लेके, एंड दिस इज अट्रैक्टिंग योर सोल ट्राइब। और ऐसे लोग जो आपको इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखेंगे, जिनको कार्मिक्स की तरह आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ्स पे नहीं करने, बहुत ज़्यादा हार्श लेसन्स नहीं लेने, जो कि सपोर्टिव हैं, जो कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। सो यू आर अट्रैक्टिंग सच पीपल बिकॉज आपके खुद के दिल में सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी आर गेटिंग। ओके, व्हाट इज कमिंग अहेड फॉर यू। ओके, वी हैव वाइज लीडरशिप। ओके, ये कार्ड जो है 3 रीडिंग्स में आया है, तीनों ही पाइल्स में ये आया है। ओके, वाइज लीडरशिप इज अगेन शोइंग मी कि आपको किसी ना किसी चीज़ के बारे में लीड करना चाहिए। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप और लोगों से शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो इट माइट बी कि आप बस एक्ट करें चीज़ों पे, ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा परफेक्ट होने की सोचें नहीं कि परफेक्शन लेके आना है फिर चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं करें। अगर आपको कुछ करने का दिल कर रहा है फॉर योर सेल्फ, फॉर अदर्स, टू हेल्प अदर्स, सो स्टेप अहेड। ओके, आगे बढ़िए। एंड ऑल्सो यहाँ पे लाइक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की काफ़ी एनर्जीज हैं, काफ़ी मतलब सेम ही एनर्जीज आ रही हैं सभी पाइल्स में। तो आप और भी पाइल्स चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ की अपनी लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर पाइल 3. Okay, we have the age of light. You are being trained for this. You have been training for this for lifetimes. Okay, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपको आपकी स्पिरिट कॉल कर रही है, आपकी सोल कॉल कर रही है करने के लिए, उसके लिए आप लाइफ टाइम से मतलब कई लाइफ से आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये किसी पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सकता है, किसी मिशन पे आपका वर्क हो सकता है, जस्ट आप और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं थ्रू द इनर वर्क यू हैव डन। जो चीज़ें आपने अपने आप सीखी हैं और लोगों में आपको शेयर करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप अभी से नहीं, आप लाइफ टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिवील योर सेल्फ। ओके, ईयर 2022 रेवलेशन का ही ईयर है, जहाँ पे आप रिवील कर रहे हैं आपकी सोल का ट्रू सेल्फ, कितनी आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर है, वो आप थ्रू योर लीडरशिप कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं सबके लिए। ओके, यस, एज ऑफ लाइट। एंड ऑल्सो आप किसी डार्क जोन से बाहर निकल रहे हैं, एंड दिस डार्कनेस कैन बी योर ओन डार्कनेस के जिसने आपको हमेशा एक जेलसी, हेट, गिल्ट, शेम इस तरह की एनर्जीज में रखा। तो उनसे आप सबसे ऊपर उठ रहे हैं और आप एम्ब्रेस कर रहे हैं कि आप एक लविंग बीइंग हैं और आप सबसे प्यार करते हैं, आप सबको लव देना चाहते हैं rather than judging yourself and judging them. Okay, let's see from other cards what we have for pile 4. Message for pile 4. वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। ओके, किसी तरह का एंड आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड विच विल क्रिएट अ न्यू बिगिनिंग। ओके, थोड़ा सा धमाकेदार ये एंड हो सकता है। ओके, कोई ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है कि किसी पर्सन से आपकी बन नहीं रही है बहुत समय से, तो अब आप फाइनली ब्रेकअप कर रहे हैं, आप क्लोजर दे रहे हैं अपने आप को। ओके, कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी क्लियर हो रही है, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। कि मैसेज
for group 4. Okay, we have 6 of wands. Okay, rewards, recognition. आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. आपने जो मेहनत करी है अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज पर, एंड ऑल्सो इट कैन बी सक्सेस एंड फेम. अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज आपके लिए काफ़ी सक्सेस आ रहा है. अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस एश्योर्ड है. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी मैसेज फॉर यू. एंड ऑल्सो आपके एफर्ट्स को स्पिरिट और आपके आसपास के लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. ओके, आपके पार्टनर में भी जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करा है, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, वो भी कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. ओके, देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स. ये किसी के लिए ट्रैवल हो सकता है, एंड आप चूज कर रहे हैं कि आप हैप्पी रहेंगे, आप चूज कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं एक केओटिक जगह पे जहाँ पे आप फंसे हुए थे, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, किसी ना किसी चीज़ का एंड करके आप पीसफुलनेस को चूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको शांति मिले, जो आपकी खुद की सोल की इच्छा है, आप उस चीज़ को चूज कर रहे हैं. एंड इट कैन ऑल्सो भी ट्रैवल. हो सकता है आप ट्रैवल करें कहीं ना कहीं. ओके, फॉर योर वर्क. ओके, देन वी हैव हर्मिट. ओके, हर्मिट यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करता है कि आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक लाइट दे रहे हैं. अगेन एज ऑफ लाइट. एंड हर्मिट इज शोइंग मी कि आप ना बहुत ही स्टेबल तरीके से चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और फिर उन पे एक्ट करने के लिए सोच रहे हैं. ठीक है, लाइक नॉट कमिंग फ्रॉम अ शैलो परस्पेक्टिव कि ये चीज़ें कर देनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट देम. आप कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में बहुत सोच चुके हैं, बहुत सोच रहे हैं, और आपने जो निर्णय लिए हैं वो सही हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत इनर वर्क एज आई सेड किसी ने किया है. हर्मिट एनर्जी, अपने वो हर्मिट जोन को और अपने कुकून को तोड़कर आप आगे निकल रहे हैं. इट इज़ अ टाइम टू रिवील योर सेल्फ. ओके, देन वी हैव यस, इट इज़ अ टाइम टू रिवील. किसी ना किसी तरीके से आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके जो आप हैं, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो एनर्जी है, वो आप और लोगों से शेयर कर रहे हैं. ओके, पीपल आर लुकिंग अप टू यू. एंड ऑल्सो इट कैन बी मेकिंग मनी ऑल्सो, कि आप अपने फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क आपने पुट करा है. ओके, इनर वर्क करना भी एक कर्म है, अपने भीतर जाना भी एक कर्म है. तो वो कर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी ने बहुत अच्छे से किया है, जिसका फल आप भोगने के लिए तैयार है. ओके, let's see what else we have for group 4. accelerated motion. yes, यहाँ पर like energies are so high. 8 of wands energy कि आप बहुत ज़्यादा driven महसूस कर रहे हैं. 6 of wands and 8 of wands energy बहुत है, which is like कि आप चीज़ों को अपने फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आना चाह रहे हैं, सिर्फ सोचना नहीं. अब आप कार्यरत हैं चीज़ों के लिए. ओके, अगेन वाइज लीडरशिप, कि अब जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो करने के लिए आपने अभी से नहीं, बहुत समय से, आपकी लाइफ टाइम से आपने वो चीज़ें करने की सोची है. एंड इट इज़ द टाइम फॉर यू टू एक्ट नाउ. और आप चीज़ों पे एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ कार्मिक सिचुएशंस को ख़त्म करना है, चाहे वो कुछ समाज के लिए करना है, अपने लिए करना है, या एक कंफर्ट जोन को तोड़कर आगे अपने आप को एक रिवील करना है कि दिस इज़ यू, दिस इज़ वट यू आर मेंट टू डू. ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं, विच इज़ लाइक आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी. ओके, लेट्स सी, वी हैव अवेयरनेस. यस, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्लियर है. मैजिशियन एनर्जी, कोई अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पावर से अवेयर है. ओके, यू आर अ क्रिएटर एंड यू नो इट. यू आर द यूनिवर्स एंड यू नो इट. ओके, आपके करने से चीज़ें हो रही हैं, आपके फील करने से, आपके विचारों से, आपके एक्शन से चीज़ें हो रही हैं. यू आर दिस मैजिशियन हु कैन थिंक वेल, हु कैन एक्ट वेल, हु कैन मेक गुड डिसीजंस, और जो कि बहुत आपकी फीलिंग्स, अगेन फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सोच नहीं, सिर्फ एक्शंस नहीं, फीलिंग्स, और उन फीलिंग्स में स्टेबल हो जाना सब कुछ है. तो वो चारों ही चीज़ें मैजिशियन को पता होती हैं, क्योंकि यूजिंग योर रिसोर्सेज ऑफ योर बॉडी, माइंड, सोल. ओके, तो उन रिसोर्सेज को अगेन आप यूज कर रहे हैं टू मैनिफेस्ट दिस अबंडेंस, टू मैनिफेस्ट फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. Okay, these are really very good energies. Let's see from Lenormand क्या चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं.
क्या मैसेज स्पिरिट आपको देना चाह रहे हैं? मैसेज फॉर ग्रुप 4। ओके, वी हैव फ्लावर्स। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो फ्लावर्स टॉक अबाउट फ्रेशनेस, कुछ न्यू, कुछ फ्रेश, कुछ लविंग काइंड ऑफ सिचुएशन, कुछ में भी आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप अगेन एक्शंस ले रहे हैं, आप out there, you are out there to date and you are out there to fall in love, तो आपके लिए वो पर्सन आ रहे हैं। ओके, else we have rider। yes, someone is right there। ओके, अगर आप आपको मे बी कई बार होता है कि हम लव के लिए रेडी हैं बट हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ओके, इट इज टाइम फॉर यू टू एक्ट बिकॉज दिस पर्सन कैन कम एनी टाइम। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इस गर्ल ने ये पेपर काइंड ऑफ पकड़ा है, तो इट इज कैन ऑल्सो बी बी अपॉर्चुनिटी, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स या अगेन मैरिज का सर्टिफिकेट आप साइन कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। समवन इज कमिंग, फ्लावर्स एंड राइडर्स आर अबाउट गुड न्यूज एंड समवन कमिंग। ओके, ओके, दिस वांट्स टू कम आउट। वी हैव क्लोवर। ओके, वट एल्स टू से, यहाँ पे क्लोवर एनर्जी भी है। क्लोवर टॉक्स अबाउट गुड लक, गुड लक चार्म बोलते हैं क्लोवर एनर्जी को। ओके, आपके साथ आपका लक है, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशंस, ओके, लक क्या है? लक इज अलाइनमेंट। अगर आप अलाइनमेंट में हैं, अगर आप क्लियर हैं आपको क्या चाहिए, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस को, आपकी लव लाइफ को फ्लरिश होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो लोग अलाइनमेंट में होते हैं हम उनके लिए बोल देते हैं कि लकी है। लकी वकी कोई नहीं है, वो अच्छा फील कर रहे हैं। अगर किसी की नई नई शादी होती है, किसी घर नया नया बच्चा होता है, तो उस वक्त वो पर्सन अच्छा फील कर रहा होता है और वो चीजें अच्छी होने लग जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई बेबी हमारे लिए बहुत लकी है, हमारा स्पाउस हमारे लिए बहुत लकी है। बिकॉज आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे समवन इज फीलिंग गुड। ओके, अगेन मैजिशियन एनर्जी, आप अवेयर हैं, यू नो दैट यू आर अ क्रिएटर एंड यू आर यूजिंग योर फुल पोटेंशियल टू ब्रिंग दैट डिवाइन अबंडेंस। ओके, डिवाइन अबंडेंस को आपकी 3D लाइफ में उतारने के लिए आप तैयार हैं, और आप अभी से तैयार नहीं हैं, आप लाइफ टाइम से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Please come back for more. Subscribe the channel. Please come back for more. Till then, take care. Love and light.